हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आपने एम्स बीएससी नर्सिंग जो ओपन राउंड का जो इंतजार कर रहे थे, वो कल से आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आप सभी ने देखा होगा कि मैंने 2 ही वीडियो बनाई थी एम्स ओपन राउंड में, और मैंने ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला था आप सभी प्यारे बच्चों को कि ये जो आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग है 15 सितंबर के अराउंड शुरू हो जाएगी और 100% होगी। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको 100% सटीक न्यूज देता है। 15 सितंबर के अराउंड का बोला था, एक दिन पहले आपके स्टार्ट हो गई 14 सितंबर से। और ये भी कहा था कि 150 से प्लस सीट होंगी और 200 से कम होंगी, तो उन दोनों के बीच में 176 सीट आपकी वैकेंट है। अब आज ये अंतिम मौका है, जो कॉलेज एग्जाम दिया उनको कॉलेज किस तरीके से मिल सकती है, वो सारी चीजें ये आज आपकी इस कंप्लीट वीडियो में होने वाली है। और फर्स्ट टाइम हमारे से यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ पाए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। अब देखिएगा, और जो बच्चे अगली साल नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राफेल 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी प्राइस 751 रुपए है। ठीक है, आप जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टेक्निकल टीम के नंबर इस पे कॉल करना 9929786377। चलते हैं प्यारे बच्चों आपकी सबसे पहले ओपन राउंड के लिए वैकेंट सीट पोजीशन। देखो, अगर मैं इसकी हल्की सी ब्राइटनेस में एक बार कम कर देता हूँ, कम ही है, ठीक है, ये सभी बच्चों को एकदम दिख रहा होगा और आपके पास भी ये फॉर्मेट होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर हम ओपन राउंड में आप सभी को बताना चाहूँ, अब देखना, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, जो हो सकता है आपका फ्यूचर बना दे। ठीक है, ये वो वीडियो है जो आपके फ्यूचर बनाने के लिए। ठीक है, हल्की सी गलती आपको एम्स की कॉलेज में लेने से बाहर कर सकती है। ओपन राउंड सीट पोजीशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सेशन 2023, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली के अंदर जनरल कैटेगरी की 4 सीट बाकी है, बठिंडा में 6 है। इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स 173 आपकी जो वैकेंट है, कितनी वैकेंट है, 173 के अराउंड वैकेंट है। टोटल एम्स है 16 एम्स, 16 एम्स में ये सीटें वैकेंट है डियर स्टूडेंट, ओपन राउंड के लिए 2023 वाले सेशन के लिए। ठीक है, अब सर जैसे यहाँ पर एक एक शर्तों को पढ़ते हैं, उससे पहले आपके सामने एक डेट दे रखी है कि जो आपकी स्टार्ट हो गई है 14 सितंबर से, 14 सितंबर से, और लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग की 19 सितंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें होगी, अनाउंसमेंट रिजल्ट ये सारी चीजें 23 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कि जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपको कौन सी कॉलेज मिली है। 25 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, अब समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पहला डाउट आ रहा था उन बच्चों के लिए। देखो, एक एक करके आपके डाउट्स दूर करता जाता हूं, अगर ये शर्तें नहीं दिखे तो आप डाउनलोड करके देख लेना, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। फर्स्ट डाउट आ रहा था कि सर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई है, सर सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गई है, क्या सर हम ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं प्यारे बच्चों, नहीं। पहली लाइन देखो, बिल्कुल हाईलाइट करके एम्स ने लिखी है, कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट इन प्रीवियस राउंड, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ऑफ ऑनलाइन सीट अलोटेशन इज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड, is her registration is not accepted till 19/9/2023 till 5 p.m. In case of any later stage, it is found that the candidate was holding a seat at the time of choice filling. Her जो कैंडिडेट विल बी कैंसल पेनल्टी विल बी इम्पोज रूल्स। आप सभी के सामने आपने कोशिश करी, आपने ट्राई किया कि मैं तो भाई नहीं ले रहा, तो दिक्कत हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, वो जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर कि जिसको लास्ट में कोई भी कॉलेज मिल गई है वो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बेटा आपका पत्ता कट। अब बारी आती है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट कॉलेज नहीं मिल पाई, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको कॉलेज नहीं मिल पाई, उनकी बारी आती है। कैंडिडेट हु वर क्वालिफाई इन रिजल्ट, अब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर, जो आपके सामने रिजल्ट आया था 28 जून को, इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स हेल्ड ऑन इतने तारीख को, एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन एंड फिल चॉइसेस प्रेफरेंस ऑफ इंस्टेंट ऑनलाइन सीट। यहाँ पर आपके लिए है, मतलब वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो क्वालिफाई करे थे इस रिजल्ट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर, ओके सॉरी,
उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड लॉगिन करना है। आपको क्या करोगे आप लोग, आपका रिजल्ट में क्वालिफाई थे ना, जिन बच्चों के में क्वालिफाई लिखा हुआ है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया दिया था, रजिस्ट्रेशन आईडी ये रही, आरयूसी कोड ये दे रखे हैं, पासवर्ड आपके पास है, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना। ठीक है, अब आपका लॉगिन हो गया। उसके बाद ऑन क्लिकिंग द लिंक द एलिजिबल कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू द ऑनलाइन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट अलोटेशन पोर्टल वेयर द कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर। ये रजिस्टर करोगे, फिर आपको क्या करना है, वन रजिस्टर द कैंडिडेट विल लॉग इन द ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट अलोटेशन। ये इस तरीके से आप लॉगिन कर लोगे, बहुत नॉर्मल। बट आपको लॉगिन करके छोड़ना नहीं है, आपको एक पासवर्ड बनाने होंगे आगे चल के। और ऑनलाइन एक्सरसाइज ऑफ चॉइसेस में आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज भर रहे हो ना बच्चे, आप करना जो आपको पहले कॉलेज लेनी है उसको प्रायोरिटी पे बनना, फिर दूसरे लेनी है उसको तीसरे चौथे, ऐसे करके आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, आपको कॉलेज जो लेनी है ना 16 में, वो 16 की 16 में भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पिछली बार गलती ये करी थी कि बच्चों ने दो दो कॉलेज भर दी थी, नीचे वाली मिली नहीं, फिर पछता रहे थे। तो आप 16 कॉलेज भर सकते हो ओपन राउंड में अपने अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब आता है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000। आपको मैंने बताया था लास्ट से लास्ट वीडियो में कि बेटा आपको 25,000 रुपए सबमिट करवाने होंगे, एंड नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन द लिंक अवेलेबल। जो आपको माई पेज के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे तो लिंक मिल जाएगा, आप नेट के थ्रू या जो भी आप यूज करते हो यूपीआई पेमेंट किसी भी तरीके से, जनरली डेबिट कार्ड के थ्रू होता है, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। अब स्टेप 2 क्या है, जब आपने पैसे जमा करा लिए, आप क्या करना, सबमिट। अब क्या होता है, कैंडिडेट कैन व्यू द चॉइसेस सबमिटेड एंड लॉक बाय देम। अब आप लॉक कर लोगे, क्लिकिंग ऑन द व्यू चॉइसेस, आप लॉक कर लेना, लॉक हो जाएगी तो फिर दोबारा अनलॉक नहीं होगी। तो आप एक बार परमानेंटली लॉक तब करना जब आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि सर मुझे तो यही कॉलेज लेनी है। ओके, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ आर 25,000। ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये होगा। जैसे स्टेप फर्स्ट में ये हुआ, फिर उसके बाद आपको यहां से नहीं हो रहा तो यहां से कर सकते हो स्टेप 2 में। स्टेप 3 ओनली कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड स्टेप 1 डिपॉजिट 25,000। ठीक है, नर्सिंग ओपन राउंड काउंसिलिंग तो आगे के लिए एलिजिबल होंगे स्टेप 2 के लिए। ठीक है, तो स्टेप 2 ये मतलब 25,000 जमा हो गए, तो ये हो गए, सारी चीज हो गई। ओपन राउंड सीट अलोटेशन रिजल्ट विल डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट 14 सितंबर टू 19 सितंबर टिल 5 PM। आप इस चीज को ध्यान में रखना, जिस बच्चे को नहीं पता है, जिसका रिजल्ट में नाम आया था वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका नहीं आया वो मेरे साथ जुड़ जाओ। 2024 में झंडा गाड़ेंगे हम, इस बार अपने 1000 में से 200 प्लस सिलेक्शन हुए जिनकी आप कम्युनिटी पर पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स एम्स बीएससी नर्सिंग में जाएंगे 1000 सीट में, उसके लिए हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। पिछली बार भी बहुत मेहनत करी थी, काफ़ी मैराथन क्लासेस दी थी, नीट की भी तैयारी हो जाएगी, इसके साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। आप जुड़ो, मन लगाकर अध्ययन करना, जीएस प्लान पे ट्रस्ट करो, यहाँ की जो टीम है वो क्वालिटी वाली है जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाएगी। ओके बच्चा, अब आगे चलते हैं। स्टेप 4 क्या है, the candidate will mandatory required to accept the allotted seat in open round online seat deposit original documents and join the allotted aims on the dates of। अब क्या होगा, आपको कॉलेज मिल गई, ये हो गई। कैंडिडेट हु फेल रिपोर्ट ज्वाइन द अलॉटेड एम्स विल फील पेनल्टी आर 25,000। भाई अब तुम्हारे को क्या है, तुम तो क्या मर्जी के मालिक बनना चाहते हो, पर बेटा ऐसा नहीं होता। आपने 25,000 रुपये जमा कराए, अब सुनना, आपने 25,000 रुपये जमा करवाए, हाँ है ना। अब जमा करवाने के बाद आपको कॉलेज मिल गई और आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो 25,000 रुपये एम्स जब्त कर लेगा। फिर आप ये मत कहना कि हमारे पैसे नहीं आए। और पैसे किन के रिफंड आएंगे, आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करा और उसके बाद आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपकी रिफंड आ जाएगी। ये काम है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। ये आगे आपके सामने, द अलोटेशन ऑफ सीट विल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर रैंक मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रेस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी इज मेंटेन इन द प्रोस्पेक्ट 2023 आर रिमेन सेम। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव टू रजिस्टर, ये हो गई, ये सारी चीजें हो गई। जिनको मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं, जैसे कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, कोई एससी कैटेगरी से, कोई एसटी कैटेगरी से, आप जनरल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आप वहां लॉग इन कर रहे हो। कई जैसे कोई एम्स दिल्ली लेना चाहता है, अब एम्स दिल्ली में ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है तो आप
की रैंक जैसे आपकी 35 है, 33, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, तो आप यूआर कैटेगरी के थ्रू आपकी सीट अलॉटेड हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो एडमिट कार्ड इश्यूज बाय एम्स, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर, सीट अलोटेशन। बस आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट्स में ये कहना है कि भाई हमारे पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं है। समझ पा रहे हो? या कोई वो इशू है, बाकी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझना आगे, ये तो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स वाली जो मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स सब नॉर्मल ही है। ऑफर लेटर, सीट अलोटेशन ये तब है जब आपको कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्टिंग होगी, उस समय ये नीड पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, अब आता है यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं ये। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। एससी एसटी वालों को ये आपको ओबीसी के थ्रू करवाइए, पार्टिसिपेट कर तो इसकी चाहिएगी, ईडब्ल्यूएस की है तो उसके थ्रू चाहिएगी। जो बता रखा था मतलब एंट्रेंस एग्जाम से पहले की आपकी बनी हुई होनी चाहिए 12/6/2023। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। अब उसके बाद ये नॉर्मल सी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहला सीट अलोटेशन फॉर फर्स्ट जनरल सीट allotation will be done, and after your seat allocation is over, then EWS seat allocation will be done after OBC SC ST। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की सीट का होगा भाई, उसके बाद ये फिल हो जाएंगी तो फिर EWS वालों की। अब आप जो बच्चा EWS कैटेगरी से और उसने अप्लाई किया और जनरल की कैटेगरी में वो भरना चाहता है तो फिर आपको जनरल वाली में शामिल कर लिया जाएगा, अगर यूआर का बच्चा नहीं आ पाता तो। इफ एनी EWS सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर द सीट allocation, तो फिर उसको किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी। इफ ओबीसी सीट रिमेन वैक्टर आफ्टर सीट allocation, ओबीसी सीट ऑल सीट विल बी ट्रांसफर टू द यूआर कैटेगरी। इन केस ऑफ SC ST सीट allocation, इफ any SC सीट रिमेन वैकेंट, दीज सीट विल ट्रांसफर टू द ST, या फिर वाइस वर्सा, ST की सीट बाकी है तो SC में ट्रांसफर हो जाएगी, हो सकता है। अब इन दोनों की वैकेंट रहेगी, अब SC ST दोनों की रहेगी, लास्ट में कोई कैंडिडेट नहीं मिला इनको, तो उसी के अंदर सच ट्रांसफर विल आल्सो टू द यूआर कैटेगरी एंड विल बी ऑफर टू द यूआर कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे रखा है, द क्लेम टू द अलॉटेड सीट बाय द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग। इस 30 सितंबर को 5 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वो सीट आपकी खाली हो जाएगी। ओके, ये सिग्नेचर हैं, ये मेरे भी सिग्नेचर मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे लाडले बच्चों, आपको काउंसलिंग बड़े ध्यान से करवानी है। आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दर्द, तकलीफ, पीड़ा आ रही हो तो हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है 9352467071। अरे ये नहीं, ये इस पे मत करना बेटा, आप इस पे केवल आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, चलो केवल व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, ज़्यादा कॉल मत करना। कॉल वाले दूसरे हैं, ये कॉल वाले हैं 9929786377। और राफेल बैच से जुड़ जाओ, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सीट सबको मिलेगी। जिन्हों का रिजल्ट आया आप अपनी काउंसलिंग करवाओ, 25,000 रुपये से कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉलेज मिल गई तो आपका फ्यूचर बन जाता है। आप सोचो कि इतनी सीट वैकेंट है, ये SC ST की जो भी सीट वैकेंट रह गई, कोई बच्चा नहीं ले पाया तो जनरल वालों को मिल जाएगी, तो मौका मिलेगा। 61 सीट वैकेंट है यहाँ, UR की फिजिकल हैंडिकैप्टेड वालों की वैकेंट रहेगी, EWS वालों की, ये सारी सीटें वैकेंट है, तो इनका कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता तो आपको वो सीट अलॉटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको किस तरीके से एम्स की ओपन राउंड की काउंसलिंग करवानी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपकी क्या राय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए।